आज मैं तानाशाह देश चीन का विकसित रूप है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि पूरा विश्व देखता है और अचंभित होकर आश्चर्यचकित होता रहता है। पर नहीं, मैं एक उसका दूसरा चेहरा भी पूरे विश्व को दिखा रहा हूँ। मैं उसका उलट असली रूप आप सबको दिखाऊंगा। ऐसा भ्रष्ट बर्बाद चीन का वो रूप दिखाऊंगा कि जो आप सब आश्चर्यचकित होकर रह जाएंगे। यह ठीक है, चीन शक्तिशाली देश है, पर पूर्ण विकसित नहीं। जबकि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तब भी वह विकसित राष्ट्र नहीं है। विकसित राष्ट्र नहीं होने की वजह है कि चीन एक तानाशाह देश है और तानाशाह देश को कभी भी पूर्ण विकसित रूप आप नहीं देख सकते हैं, चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष चाहे जितने भी ईमानदारी से वहाँ अपने देश का विकास कार्य करना चाहते हों, राष्ट्र प्रमुख के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। वहाँ के जो लाखों कर्मचारी होते हैं, राष्ट्र प्रमुख लाख ईमानदारों पर लाखों कर्मचारी भ्रष्टाचार का रूप देते ही रहते हैं, और यही चीन में भी हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि चीन शक्तिशाली नहीं है या फिर भ्रष्टाचार लोकतंत्र वाले देश में नहीं होता है, होता है। पर जब चुनाव होते हैं तब विपक्ष वाले पोल पट्टी सत्ता पक्ष के खोलते ही रहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष कितनी भी ईमानदारी से काम क्यों ना करे। चुनाव के समय हर समस्या को तिल का तार विपक्ष बनाता ही रहता है, जिस वजह से अपनी बेइज्जती से बचने के लिए सत्ता पक्ष हर चीज़ पर बार बार ध्यान देता है। अब तो मीडिया भी हर जगह है, जो कि हाथ धोकर पीछे पड़ा रहता है, और यह सब तानाशाह देश में संभव ही नहीं है। और आप लोगों को यह खबर मिलती रहती है कि जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत से 3 गुना बड़ा होने के बावजूद, इतना विकसित होने के बावजूद चीन में खाद्य पदार्थ का संकट आज भी बरकरार है। जबकि इजराइल जैसा देश, जहाँ पर ना पानी है, ना वहाँ की जमीन इस लायक है जहाँ पर अन्न पैदा किया जा सके, क्योंकि पर लोकतांत्रिक देश में या उसने ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन के मामले में इजराइल आत्मनिर्भर है और समुद्र का पानी साफ कर उपयोग में लाता है, खेती के लिए भी, पीने के लिए भी। जबकि चीन में इतना पानी है कि वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। पर वहाँ पर जब बड़े शहरों में तो चमचम दिखता है, पर वहाँ पर आम आदमी, वहाँ पर आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती चीन में है, जिससे खेती आदि का विकास नहीं हो सका। जैसे भारत में पहले अधिकारियों के पास पैसा आता था, तब गांव में कोई काम नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वार्ड मेंबर और गांव में
पंचायत सदस्यों के चुनाव शुरू हुए, ग्राम प्रधान चुने जाने लगे, तो फिर वहाँ पे काम भी शुरू हो गए। गांव में पानी के लिए पाइपलाइन बिछ गई, लैट्रीन बनने लगी, भले ही प्रधानमंत्री योजना के तहत बन नहीं हो, सड़क गली सब कुछ बन नहीं बराबर से गांव में है। और आपस में इसके बावजूद इतनी प्रतिद्वंद्विता है कि कई बार प्रधानों को जेल तक जानी पड़ जाती है, जबकि अधिकारियों के समक्ष सामने तो वो 10% भी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। हालात आज ऐसे हैं, दुनिया की तीसरी महाशक्ति और दूसरी आर्थिक शक्ति चीन भारत से 3 गुना बड़ा आज विदेशों से अनाज आयात कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है यदि लोकतांत्रिक देश होता तो अनाज का निर्यातक बन गया होता, पर नहीं। बीजिंग जैसे शहर न्यूयॉर्क को पानी पिला रहे हैं, पर आम नागरिक ग्रामीण क्षेत्र आज भी शोषण का शिकार है, और गांव-गांव का किसान आम आदमी गरीबी में जी रहा है। एक और तो चीन में 8 लेन की सड़क है, जहां पर इतनी कारें चलती हैं कि सड़क भी वो भी जाम हो जाती है। तो दूसरी ओर चीन के गांव के किसान को ऐसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं कि अनाज का इतना उत्पादन हो सके कि देश में अनाज की आपूर्ति की जा सके। वो भी तब जब चीन लगभग पूर्ण मांसाहारी है, यहाँ तक कि चीन में सांप, चूहे, कुत्ते तक खाए जाते हैं, जबकि भारत के घर घर शाकाहारी है। और इसीलिए चीन में मीडिया को आज़ादी नहीं है, पर विद्रोह की खबरें छुटपुट आती ही रहती हैं। मीडिया पर पाबंदी के चलते चीन के बाहर ना चीन के राष्ट्रीय नेतृत्व तक खबरें पहुंचती हैं, ना चीन के बाहर खबरें पहुंचती हैं। जबकि चौथे नंबर की महाशक्ति भारत और छठे नंबर की आर्थिक शक्ति में कहीं विद्रोह की मोटी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। छोटे मोटे विद्रोह तो चलते ही रहते हैं, पर ऐसा कोई विद्रोह नहीं है जिससे कि राष्ट्रीय नेतृत्व कांपे। कश्मीर में था, वो भी देखो लोकतंत्र की वजह से सुलझ गया। आज लोकतंत्र की वजह से हम नेताओं को गालियां अवश्य दे लेते हैं और दिल भर कर दे देते हैं, पर आनंद में हम ही हैं, ना कि चीन जैसे देश।